बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी 100% गारंटी जो मैंने दी थी वो आपकी पूरी हो गई है। अब यहाँ देखें, चलते हैं इसको। अब देखें, ये गैस पेपर जो था ये मैंने 2021 में बनाया था और ये आपका 9-10 का कंबाइंड है। और सबसे पहले मैंने ये बनाया था 2010 में, जब सिलेबस चेंज हुआ था। और उसके बाद से उसमें जो भी नए सवालात आते गए वो मैंने ऐड करता गया मैं। तो एक्चुअली ये मैं 2010 का है पेपर, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि पूरा पेपर इसी में से आया है। अच्छा, अब चलें। अब यहाँ पे अब बुकें अलग अलग हो गई हैं। अभी 9th में चली गई, इसी नया बुक आ गई है। अच्छा, अब चलते हैं अपने हम पेपर की तरफ। अब देखें, यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था। मैंने कहा था देखें, यहाँ से आपका एक्सरसाइज 1.3 या 6.3 और बुक की कि इसमें से, और ये एक्सरसाइज 1.4 में से आपके 2 में से एक सवाल आएगा, ठीक है। और या मैंने ये कहा था आपको, बल्कि मैंने आपको 4 एक्सरसाइज दी थी कि एक मैंने कहा था ये एक्सरसाइज 6.5 और एक्सरसाइज 6.8 या 1.5 और 1.8 है। तो इसमें मैंने कहा था आपके कम से कम 2 सवाल बनेंगे। अच्छा, आप देखें ये कि अब ये सवाल नहीं आया, ठीक है। अब ये आपका एक्सरसाइज 1.5 का मैंने आपको सिर्फ 5 सवाल दिए थे और उसमें ये सवाल आपका एग्ज़ाम में आ गया है, ठीक है। अच्छा, आगे चलें। अच्छा, अब देखें, यहाँ मैंने एक्सरसाइज 1.5 में आपको सिर्फ 2 सवाल दिए थे और 2 सवाल में आपका ये सवाल एग्ज़ाम में आ गया है, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये दिया था एक्सरसाइज 1.8। अब देखें 1.8 में भी आपका जो है ये सवाल, ये मैंने आपको 5 सवाल 6 सवाल दिए थे, इसमें से नहीं आया तो ये कई सवाल आ गया, ठीक है। लेकिन इसी देखें एक्सरसाइज से आ गया कि मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं आएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का नहीं आएगा, देखें वो नहीं आएगा। इन 4 से कहा था आपके, इन 4 से देखें 3 सवाल बन गए, 1, 2 और ये 3 सवाल, ये भी आपका 2022 में आ गया है। अच्छा, और आगे चलें। अब देखें एक्सरसाइज 2.2 कि मैंने आपको सिर्फ 4 सवाल दिए थे, ठीक है। और ये कहा था कि इसमें से एक आएगा, और एक मैंने आपसे कहा था एक्सरसाइज 2.3 में से एक आ सकता है, क्योंकि उन्होंने मॉडल पेपर में 2 सवाल दिए थे, इस बेस पे मैंने कहा था, ठीक है। वरना हमेशा इसका एक ही सवाल आता है इस चैप्टर से। तो अब यहाँ देखें आप, अब ये नहीं है, इसकी जगह इन्होंने यहाँ दे दिया आपको, तो 3 सवाल आपके वैसे ही हो गए। अच्छा, अब देखें आपको 4 सवाल मैंने दिए थे ये, और एक सवाल कोई मैंने आपको मेरे ख्याल में ये वाला सॉल्व करके बता दिया था। और देखें 4 में से आपका ये एक सवाल आ गया, ठीक है। अब चलें और आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, ये आपका चैप्टर 8 या चैप्टर 3, इसमें मैंने कहा था एक सवाल आपका ज़रूर आएगा, सही है। और ये सवाल मैंने कहा था ये ज़्यादातर आता है एग्ज़ाम में, अक्सर पूछा गया है, और मैंने इसको मतलब कि आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया था। अब देखें आप, यहाँ से भी वही आ गया आपका 100% सवाल मेरा, ठीक है। अच्छा, और आगे चलें हम आप। अच्छा, अब हम आते हैं ये चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर 4 मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था यहाँ से आपको 2 सवाल बनेंगे, एक बनेगा अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के अंदर से, और एक बनेगा वेरिएशन और या स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ही चीज़ है, सिर्फ स्क्वायर का फ़र्क है, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाई थी बुक की एग्ज़ाम्पल 3, और देखें एग्ज़ाम्पल 4 आपके एग्ज़ाम आ गई इसके अंदर, ठीक है। और इसमें फ़र्क क्या था, मतलब इसमें से इसका फ़र्क था आपका लिमिट्स का, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो है ये लिमिट है, और यहाँ पे ये आपके यहाँ पे बाउंड्रीज है, ये लिमिट है, लेकिन अर्थमेटिक मीन में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने उसका मिड पॉइंट लेना होता है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपका ये आ गया। अब आगे चलें। मैंने आपसे कहा था ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का आएगा सवाल। अब देखें आपका वेरिएंस आ गया, तो इस वेरिएंस क्या होता है, वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यानी वेरिएंस हमारे पास जो है वो क्या है, वो सिग्मा स्क्वायर है, तो ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सिग्मा है। अब ये देखें, ये आपका यहाँ से भी सवाल आ गया, और वही सेम सवाल है, सिर्फ आपका देख क्या है, यहाँ पे आपकी सिर्फ फिगर चेंज की गई है, बाकी मत देखें वही मेथड से, डायरेक्ट मेथड से आपका डायरेक्ट मेथड से ये भी आ गया। देखें
ठीक है। और यहाँ से 2 सवाल कहते हैं आपके, देखें 2 सवाल आपके यहाँ से बन गए। अब चलें आगे चलते हैं और यहाँ आ जाएँ आप। अब सेक्शन बी में मैंने चैप्टर 5 से कहा था आपका कि यहाँ पे जो है आपका ये मैंने कहा था यहाँ से आपका एक सवाल आएगा, यानी 5 मैंने आपको दी थी, तो आपको पता है कितनी है इसमें। इसमें आपके 25-30 थ्योरम्स हैं, ठीक है। उसमें वो 3 निकालने आप लॉन्ग वाली, तो जब भी आपकी कितनी ज़्यादा बनती। और मैंने आपको कितनी दी थी, सिर्फ 5 दी थी। और ये 5 में आपका ये वाला थ्योरम 5 आपके एग्ज़ाम में आ गई। और मैंने कहा था और में आपका क्या आएगा, चैप्टर 6, इसमें भी मैंने आपको 5 थ्योरम्स दी थी, पूरी बुक नहीं दी थी। और इसमें भी देखें आपका थ्योरम नंबर 1 आ गई, सही है। अच्छा, अब और आगे आ जाइए आप चैप्टर 8 या पुराना चैप्टर 15। तो मैंने आपसे कहा था इन तीनों में से 30, 45, 60 में से ये एक सवाल बनेगा, तो आपसे 45 का पूछ लिया गया, एक सवाल ही आ गया। अच्छा, अब दूसरा देखें, मैंने आपको कितने सवाल दिए थे, मैंने प्रूफ डेट के आपको 8 सवाल दिए थे टोटल पूरी बुक में से, और आपका देखें ये एक सवाल इसमें से भी आ गया, ठीक है। अच्छा, और आगे आ जाए, ये तो आपका सेक्शन बी ख़त्म हो गया। तो इसमें आपके पूरे 10 के 10 सवाल आ गए। एक का सवाल जो उसकी फिगर चेंज हुई और या सवाल चेंज हुआ है, वरना आपका ये पूरे आ गए। अच्छा, टोटल अगर हम सब ये मिलाएं सेक्शन बी में, तो ये तकरीबन बनते हैं आपके 45 क्वेश्चन। तो आपको 45 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आ गए, और जिसको आपने करना था सिर्फ 6, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ कोई पेपर आउट नहीं करता हूँ, मतलब ये गेस्ट पेपर है, ये मुझे कोई बोर्ड से मेरा लिंक नहीं है कि मैं आपको 12 सवाल दे दूँ उसमें से 10 आ जाएँ या 6 आ जाए, मतलब कि ये मैं कोई इस किस्म का काम नहीं करता। ये गेस्ट पेपर है, और देखें आप देख लें पूरा आपका पेपर इसी में बना है। और ये मेरा चैलेंज 2010 से था बोर्ड ऑफिस को, तो इसके अलावा पेपर बना ही नहीं सकते, ठीक है। अभी भी देख लें, आपने पेपर पूरा इसमें से बन गया है, ठीक है। अब चले सेक्शन सी में आ जाएँ। अब सेक्शन सी में देखें कि ग्राफ में मैंने आपको कितने सवाल दिए, 1, 2, 3, 4, और आपको बताया था ये सवाल अक्सर आया है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 बुक की, और देखें फिर वही आ गया आपका। अब बताएं 4 आपको टोटल मैंने सवाल दिए ग्राफ के, और उसमें से एक आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाएँ। अब इसमें जो आपका चैप्टर 7, 8, 9, इसमें देखें होता ये था कि इन तीनों में से कोई, अब जैसे 2019 में इन तीनों में से कोई एक आई होगी, तो अब फिर क्या होता था कि नेक्स्ट ईयर जो 2 बचती थी तो उसमें से एक आ जाता था। ये हमेशा से पैटर्न रहा है, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल बीच में एग्ज़ाम ही नहीं हुए, तो इसलिए आपको तीनों दे दी गई थी। तब 3 में ज़ाहिर बात है कि आना चाहिए, आपकी आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो था आपका, अब मुझे उस दिन टाइम नहीं मिला था, वरना मैं आपको ये भी समझा देता। इसमें आपका सर्कमस्टेंस आ गया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरा अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।